बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बस आपको ये 5 काम करने हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर होंगे, जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि इस टॉपिक में क्या है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं कुछ चंद दिनों में। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉप के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, और मैं हूँ प्रबलीन कौर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कैसे आप मात्र 30 दिनों में बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना। आप कैसे बचे हुए वक्त में, यानी एक आध महीना ही बचा हुआ है, तो कैसे आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं बिजनेस स्टडीज में। ठीक है, तो अभी ना बच्चों के बीच में डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर एग्जाम्स का डर मंडरा रहा है, यानी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन चिंता किस बात की, क्योंकि मैं हूं ना। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं कुछ चंद दिनों में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है और इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी वो आपको नोट करना है बस। हाँ जी, तो डर का माहौल है, ठीक है, लेकिन ये डर मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपको अपने एग्जाम्स की टेंशन हो रही है, आपको अपनी पढ़ाई की टेंशन हो रही है, लेकिन डर किस बात का, क्योंकि मैं हूं ना। ठीक है, तो हाँ जी बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप कुछ दिनों के अंदर ही 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। अभी ये कोई जैसे बोलते हैं ना रामबाण इलाज, तो वैसे ही मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रही हूँ, एक ऐसा अचूक उपाय बता रही हूँ जिसमें आपकी तो भैया बिजनेस स्टडीज में बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, जब आप पढ़ते हो, कि आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है। अपने चैप्टर्स की जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनको अच्छे से समझना है। जो भी उनमें कंफ्यूजन्स या डाउट्स है, जो भी टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक की जो डेप्थ होती है ना, वो समझनी है आपको, और वो मैं भी समझाऊंगी। मैं आपको रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स दूंगी। मैं आपको ऐसे रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, ऐसे केसेस बताऊंगी जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर होंगे। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको हम पहले क्या सिखाते हैं? ABCD सिखाते हैं। जब वो ABCD सीख जाता है, फिर हम उसको क्या सिखाते हैं? रीडिंग और राइटिंग सिखाते हैं। ठीक है, तो यानी जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर होंगे, जब तक आपको ये ही नहीं पता होगा कि इस टॉपिक में क्या है, तब तक आपका आगे का पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले काम जो है वो ये है कि हमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना है कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है। अब वो सिर्फ आपको ही नहीं समझना है, मुझे भी अच्छे से समझाना है, जो कि मैं कर रही हूं। ऑलरेडी 2 वीडियोस आपके डल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, बस उन वीडियोस को अच्छे से समझना है। मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताए हुए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको नोट्स जो प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करके रखे हुए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो आपको क्या करना है, वो जो पॉइंट्स बताए हुए हैं मैंने, ठीक है, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। आपको एक अलग से अपनी कॉपी बनानी है। ठीक है, अगर आप अलग से कॉपी नहीं बना सकते हैं तो किसी भी कॉपी के पीछे भी आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है आप स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओगे, फिर जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो किसी चीज का नोटिफिकेशन आएगा, फिर उधर भाग जाओगे, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने लग जाओगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने लग जाओगे। लेकिन आपको स्क्रीनशॉट्स नहीं लेने हैं। जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उन नोट से आपको अपने पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। ऑलरेडी मैंने हाईलाइटेड वर्ड्स को भी मेंशन किया हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लेना है। तो पहला क्या करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर करने हैं, जो कि मैं समझा ही रही हूँ कि किस टॉपिक में क्या बताया गया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के जरिए समझना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स के जरिए समझा रही हूँ और आपको एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, क्योंकि क्या होता है, एग्जाम्पल्स की मदद से ना जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं हमारे माइंड में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सेकंड चैप्टर में क्या एग्जांपल दिया हुआ था, पार्टनरशिप में सलमान खान और अक्षय कुमार की पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई थी। ठीक है, तो वो क्या था, एग्जांपल दिया हुआ था जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, रियल केसेस हुए। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्या आता है कि आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, वो ही आपको उसकी मदद से आपको अपने पॉइंट्स कुछ क्रिएट करने हैं, या जो ऑलरेडी हाईलाइटेड वर्ड्स मैंने आपको दिए हुए हैं वो भी आप नोट कर सकते हो, वो भी सफिशिएंट है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि ज्यादा आपको फोकस है हेडिंग्स पे करना है। अब भैया बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट रहता है, इतने सारे लिमिटेशंस, इतने सारे एडवांटेजेस, इतने सारे फीचर्स रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो हेडिंग पे ना ज्यादा फोकस करना है, यानी आपको समझ लीजिए फीचर्स पे ज्यादा फोकस करना है। ये बात मैं आपको लेक्चर्स में भी बार बार बोलती हूं कि अगर आप फीचर्स को अच्छे से समझ लेंगे ना तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, यूं चुटकियों का खेल है। तो आपको क्या करना है कि जो हेडिंग्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, फीचर्स हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी चीजों को छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरा ये मतलब है कि जो हेडिंग्स हैं, फीचर्स हैं, उनको एक बार कोशिश करनी है कि वो आपको याद हो जाए। अब मैं ये नहीं बोल रही कि रट्टा मार लो भले समझ आए या ना आए, आपको इस तरह से समझना है कि वो आपको याद हो जाए और आप एग्जाम्स में भी उनको लिख पाओ। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट आता है रिवाइज एंड प्रैक्टिस। अब भैया अब अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए, अपने पॉइंट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है, हेडिंग्स भी आपने याद कर ली हैं। ठीक है, लर्न हेडिंग्स, इधर मैं ऐसे लिख सकती हूं, लर्न हेडिंग्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हेडिंग्स याद करनी है। ठीक है, फिर जब आपको हेडिंग्स भी याद हो जाएंगी, फिर आप लास्ट में क्या करोगे, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करोगे, यानी अपनी जो जो चीजें पढ़ ली हैं वो एक बार आप फिर से गो थ्रू करोगे कि हाँ कि ये चीज मुझे आ रही है ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है ना। ठीक है, और क्या करना, उस चैप्टर के क्वेश्चन उठाने हैं और वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। ठीक है, बाकायदा मैं भी करवाऊंगी, मैं ये नहीं बोल रही कि बस आपको मैंने चैप्टर समझा दिया हो गया मेरा खेल खत्म, नहीं, मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चन। लेकिन आपको अपने साइड से भी क्या करना है, रिवीजन करना है। जो मैंने आपको वीडियोस, जो वन शॉट वीडियोस जो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ वो समझनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, चैप्टर एक बार गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। आए बस समझ में। एग्जाम टाइम पे हम आपके लिए रैपिड रिवीजन भी लेके आएंगे ताकि आपकी 5-10 या 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी प्रॉपर फटाफट झटपट वाली रिवीजन हो जाए। ठीक है, फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज सॉल्व करनी है। अब आपको पता ही है भैया कि बिजनेस स्टडीज में केस स्टडीज का कितना ज्यादा वेटेज रहता है, और जैसे ही केस स्टडीज की बात आती है तो बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि केस स्टडीज भी ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी है, बिकॉज जो स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप क्विकली सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, जैसे कि बोला हुआ व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, तो वो तो आप बता दोगे, लेकिन अगर कोई केस बना के दे दिया तो आपकी उधर ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, आप उधर ही घबरा जाते हो कि अरे यार ये क्या है। तो आपको क्या करना है, केस स्टडीज भी सॉल्व करनी है, और बाकायदा मैं भी करवाऊंगी, मैं भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी सॉल्व करवाऊंगी। तो अगर आप खुद से भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अगर आप मेरी ही वीडियोस देखते हैं तो भी आपकी केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंटर्स को 1 2 3 4 5 यानी अगर आप ये 5 काम अच्छे से कर लेते हो ना, ठीक है, तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती इस दुनिया की आपको 100 में से 100 लाने की। ठीक है, तो अगर आप ये सारे 5 जो पॉइंट्स हैं, 5 जो नोट्स हैं वो कर लेते हैं ना, 5 ये काम कर लेते हैं ना, तो मैं आपको लिख के देती हूँ बेटा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 100 में से 100 आ जाएंगे बिजनेस स्टडीज में। बिकॉज बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें बात आती है बस समझने की, और कैसे हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए और कैसे हमें केस स्टडी सॉल्व करने चाहिए, वो सब मैं आपको करवाऊंगी। कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि जिसमें हम घबराए जाएं कि इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, ऐसा तो कुछ इधर है नहीं। ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बस आपको ये 5 काम करने हैं, और मैं भी करवाऊंगी आपके साथ। ऐसे नहीं है कि मैंने आप पे पूरी बात डाल दी, नहीं, मैं आपके साथ पूरी मेहनत करूंगी आपको अच्छे से पढ़ाने में, आपको 100 में से 100 दिलाने में। बस आपका क्या काम है, आपका क्या फर्ज बनता है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है, बस आपको यही करना है बेटा। बस बाकी मेरा वादा है कि आपके 100 में से 100 आ जाएंगे। ठीक है, अब भैया बढ़ लेते हैं कि अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे हम बिजनेस स्टडीज में 100 में से 100 स्कोर कर सकते हैं। अब जान लेते हैं, क्योंकि ओवरव्यू ले लेते हैं कि बिजनेस स्टडीज का क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स कितना वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो पहले और जो दूसरा चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों को मिला के
कुल 16 नंबर का आता है एग्जाम्स में, ठीक है। यानी बच्चे पता क्या करते हैं कि पहला और दूसरा चैप्टर तो छोड़ो भैया, स्किप कर देते हैं, ठीक है, पहला और दूसरा चैप्टर ही तो है, क्या पढ़े, इनमें से कौन सा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो चैप्टर्स हैं ये इजी हैं और ये अकेले 2 चैप्टर्स 16 नंबर का वेटेज रखते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा जो चैप्टर है वो ऑलरेडी डल चुके हैं, तो आपको बस क्या करना है, चैप्टर्स को अच्छे से देखना है, ठीक है, और आपके आराम से 16 में से 16 नंबर पक्के हो जाएंगे उधर से, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है हमारे पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस और बिजनेस सर्विसेज, ये दोनों चैप्टर रखते हैं 14 नंबर का वेटेज। अब ये चैप्टर भी बहुत इजी है, ठीक है, स्कोरिंग है और सिर्फ 14 नंबर का वेटेज रख रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। और ये काफी जनरल चैप्टर्स हैं, ऐसे कोई रॉकेट साइंस चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। फिर ये 5th और 6th चैप्टर जो है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ये दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं और कितने नंबर का वेटेज रखते हैं, 10 नंबर का। अब आप सोच रहे होगे कि भैया 10 नंबर का तो आएगा बस एग्जाम्स में, तो अब इनको क्या पढ़ना। लेकिन नहीं बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, स्कोरिंग है। अब जितने छोटे आप उतना क्विकली पढ़ लोगे, तो आपको क्या करना है, जब ये दोनों चैप्टर पढ़ लोगे तो आपकी 10 में से 10 नंबर स्कोर हो जाएंगे, ठीक है, पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हुआ हमारा पार्ट ए खत्म, अब पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस पार्ट बी में है 1 2 3 4, बस 4 चैप्टर्स हैं यार, इनको भी हम यूं कर लेंगे और 4 चैप्टर्स 40 नंबर के आ रहे हैं, तो बताओ 10 चैप्टर है कुल मिला के। अब अच्छे से पढ़ लोगे तो 80 में से 80 आ जाएंगे, मतलब 100 में से 100 आ जाएंगे। अब जो प्रोजेक्ट होता है 20 में से 20, उसके लिए तो आप अपने टीचर को पटा लेना। अब लास्ट के कुछ दिन बचे हुए, थोड़े मीठे बन जाओ, ठीक है, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर लो अपने टीचर्स के साथ, और क्या, बस वो 20 में से 20 दे दीजिए, 80 में से 80 तो मैं आपको दिला रही हूँ। अब 20 में से 20 आप खुद लेके आना, अपने टीचर को पटा लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड स्मॉल बिजनेस, ये दोनों चैप्टर रख रहे हैं 20 नंबर का वेटेज, ठीक है। और इनमें से ये जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े लेंदी जरूर हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग भी हैं, और अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। और इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, ये भी इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इंटरनेशनली बिजनेस वगैरह किया जाता है। तो ये दोनों चैप्टर्स भी रखते हैं 20 नंबर का वेटेज। तो कुल मिला के ये 4 चैप्टर्स जो हैं आपके रखते हैं 40 नंबर का वेटेज, और जो पार्ट बी है वो कंसिस्ट करता है 40 नंबर का, पार्ट ए जो है वो करता है कंसिस्ट आपका 40 नंबर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको मैंने चैप्टर का ओवरव्यू यानी चैप्टर का वेटेज भी बता दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि कितना। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि भैया ये जो 5th और 6th चैप्टर है आप सोच रहे हो कि 10 नंबर का आ रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर से, तो हम इनको ही पढ़ते रहे। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको इसलिए वेटेज बता दिया है ताकि आप प्रॉपर अपना उतना टाइम अलॉट कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए बच्चों, हर एक दिन आपको एग्जाम्स के करीब लेके जा रहा है। अब अभी तक अगर आप मजाक करते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते थे, तो ठीक है बच्चों, भूल जाइए उन सब पुरानी बातों का। वक्त आ गया है, 1-1.5 महीना बचा है मात्र। अब वक्त वो सही है, टाइम आ गया है, हाई टाइम है कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड, डिटरमाइंड हो जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा भी पूरा काम है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी, और आपका भी फर्ज बनता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, कि आप अच्छे से वीडियोस को देखिए, जो मैं आपको करा रही हूँ, जो आपको पढ़ा रही हूँ, वो आप अच्छे से पढ़ें। और फिर कोई भी इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको 100 में से 100 लाने के लिए बिजनेस में, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, ठीक है। टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू सो मच।